हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आ गए हैं फिजिक्स का वायरल क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ये है फर्स्ट चैप्टर का सवाल महत्वपूर्ण, जो कि आज हम क्लास में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आवेश संरक्षण का नियम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। दूसरा होगा, विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जानेंगे, आवेश विद्युत आवेश क्या है। इसके एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखें। किसी कण या वस्तु में उपस्थित वह भौतिक राशि जिसके कारण वह विद्युत बल का अनुभव करता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ध्यान रहे, विद्युत आवेश और वैद्युत आवेश एक ही चीज है, इसमें सोचने की बात नहीं है। इसका एसआई मात्रक होगा कूलाम और विमीय सूत्र एटी या कहीं कहीं बुक में आपका आईटी लिखा रहता है। अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, विद्युत आवेश के दो मूल गुण लिखिए। पहला होगा आवेश का संरक्षण और दूसरा का होगा आवेश का क्वांटमीकरण। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा जानेंगे। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, कूलाम के नियम की क्या परिसीमाएं हैं। कूलाम के नियम के क्या परिसीमाएं हैं। तो हम बोर्ड एग्जाम में आपका उत्तर लिखेंगे, यह सार्वत्रिक नियम नहीं है अर्थात यह सिर्फ स्थिर बिंदु आवेश के लिए सत्य है, गतिमान आवेश के लिए नहीं। दूसरा में लिखेंगे, यह सिर्फ बिंदु आवेशों पर लागू होता है, बड़े अनियमित आकार के लिए नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वैद्युत बल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखाएं की संख्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तथा इनकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 जानेंगे, दो विद्युत आवेशों के मध्य बल के लिए कूलाम के नियम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, कूलाम के नियम अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। एफ निर्वात बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जानेंगे, वैद्युत आवेश क्या है। इसके एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। वैद्युत आवेश क्या है, तब हम जानेंगे इसका परिभाषा। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण से पदार्थ में विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम और विमीय सूत्र एटी या आईटी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 जानेंगे, किसी माध्यम के प्रवणतांक की परिभाषा दीजिए। तो किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा y या निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात का प्रवणतांक कहलाता है अर्थात k बराबर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। k को ER से भी प्रदर्शित करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 जानेंगे, एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। इसका आंसर होगा, यदि दो समान आवेशों को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके बीच 9 गुना 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करें तो प्रत्येक आवेश को एक कूलाम कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 जानेंगे, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो इसका आंसर होगा, एक दूसरे को नहीं काट सकती है क्यों। उसका उत्तर हो जाएगा, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है क्योंकि किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं की दिशा ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यदि दो बल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटे तो उस बिंदु पर दो दिशाओं में वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा जो संभव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 जानेंगे, कूलाम के नियम का
गणितीय व्यंजक लिखिए। जब आवेश निर्वात या हवा में हो तो होता है आपका F निर्वात बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जब आवेश परिवर्तनांक K वाले माध्यम में हो तो F माध्यम बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 जानेंगे। वैद्युत आवेश के क्वांटिमीकरण से आप क्या समझते हैं? वैद्युत आवेश के क्वांटिमीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी वस्तु पर कुल आवेश एक मूल आवेश के E के पूर्णांक गुणज होता है। Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ N बराबर +-1 +-2 +-3 अनंत तक हो सकता है। E बराबर E को हम कहते हैं मूल आवेश और E का मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट कीजिए।